चलिए अब अपन देखते हैं सारे आयोगों के उनका वर्णन कहाँ किया गया है और उनकी स्थापना कब हुई है। तो पहला देखते हैं भारत निर्वाचन आयोग। तो भारत निर्वाचन आयोग का वर्णन संविधान के भाग 15 के अनुच्छेद 324 में किया गया है। इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई। अगला है मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग। तो मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग का वर्णन भाग 9 के अनुच्छेद 243 के में किया गया है और इसकी स्थापना 1 फरवरी 1994 को हुई। अगला है यूपीएससी। यूपीएससी का वर्णन भाग 14 के अनुच्छेद 315 में किया गया है और इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1926 को अंग्रेजों के टाइम पे हुई थी। अगला है एमपीपीएससी। एमपीपीएससी का वर्णन भी भाग 14 के अनुच्छेद 315 में किया गया है और इसकी स्थापना कहीं कहीं पर मिलता है 1 नवंबर 1956, जबकि कहीं मिलता है 27 अक्टूबर 1956 को की गई, इंदौर में। अगला है सीएजी। तो सीएजी का वर्णन भी भाग 5 के चैप्टर नंबर 5 के अनुच्छेद 148 में किया गया है और इसकी स्थापना 1950 में संविधान के लागू होने के साथ हुई। अगला है योजना आयोग और नीति आयोग। तो योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को एक कार्यकारी आदेश के जरिए हुआ। वहीं नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया। अगला है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का वर्णन मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 3 में किया गया है और इसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को की गई। अगला है मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग। तो मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग का वर्णन भी मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में किया गया, लेकिन धारा नंबर 21 में, और इसका गठन या इसकी स्थापना 13 सितंबर 1995 को किया गया। अगला है राष्ट्रीय महिला आयोग। तो राष्ट्रीय महिला आयोग का वर्णन राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 की धारा 3 में किया गया और इसकी स्थापना 31 जनवरी 1992 को हुई। अगला है मध्य प्रदेश महिला आयोग। तो मध्य प्रदेश महिला आयोग का वर्णन राज्य महिला आयोग अधिनियम 1995 की धारा 3 में किया गया और इसकी स्थापना 23 मार्च 1998 को की गई। अगला है राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग। तो राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग का वर्णन बाल अधिकार आयोग अधिनियम 2005 की धारा 3 में किया गया और इसकी स्थापना 5 मार्च 2007 को की गई। अगला है राज्य बाल संरक्षण आयोग। इसका वर्णन भी बाल अधिकार आयोग अधिनियम 2005 की धारा 17 में किया गया, क्योंकि बालक होते हैं खतरा, इसलिए 17। इसकी स्थापना 22 दिसंबर 2007 को की गई। अगला है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग यानी एससी कमीशन। तो इसका वर्णन भाग 16 के अनुच्छेद 338 में किया गया है और इसकी स्थापना 19 फरवरी 2004 को की गई। अगला है राष्ट्रीय एसटी आयोग। एसटी आयोग का वर्णन भाग 16 के अनुच्छेद 338 ए में किया गया है और इसकी स्थापना 19 फरवरी 2004 को हुई, जबकि एससी एसटी कमीशन की स्थापना कब 1992 में 12 मार्च 1992 को एस.एच. रामधन की अध्यक्षता में की गई थी। 2004 में इन्हें अलग कर दिया। राष्ट्रीय ओबीसी आयोग। राष्ट्रीय ओबीसी आयोग का गठन एक सांविधिक निकाय के रूप में 14 अगस्त 1993 को हुआ था, जबकि संवैधानिक मान्यता इसे मिली 11 अक्टूबर 2018 को और इसका वर्णन भाग 16 के अनुच्छेद 338 बी में किया गया है। अगला है राज्य एससी आयोग और एसटी आयोग और ओबीसी आयोग। तो इन सब का वर्णन मध्य प्रदेश एससी आयोग 1995, मध्य प्रदेश एसटी आयोग 1995, मध्य प्रदेश ओबीसी आयोग 1995 में किया गया है। मध्य प्रदेश अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना 29 जून 1995 को की गई। मध्य प्रदेश ओबीसी आयोग की स्थापना 13 मार्च 1995 को की गई। अगला है केंद्रीय सूचना आयोग। तो केंद्रीय सूचना आयोग का वर्णन किया गया था सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 12 में, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 12 में, और इसका गठन 12 अक्टूबर 2005 को किया गया। अगला है राज्य सूचना आयोग। राज्य सूचना आयोग का वर्णन सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 15 में और इसका गठन 22 अगस्त 2015 को किया गया। अगला है केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम आयोग। केंद्रीय सतर्कता आयोग का वर्णन
सतर्कता आयोग अधिनियम 2003 में किया गया और इसका गठन कार्यकारी आदेश के जरिए 11 फरवरी 1964 को ऑलरेडी हो चुका था। संथानम समिति की सिफारिश पर, संथानम समिति 1962 में बनी थी और इसी की सिफारिश पर 11 फरवरी 1964 को इसका गठन हुआ था, लेकिन इसे सांविधिक निकाय के रूप में 2003 में मान्यता मिली। अगला है एनजीटी। एनजीटी का अधिनियम आया था 2010 में, वहीं इसका गठन या इसकी स्थापना की गई 18 अक्टूबर 2010 को। अगला है राज्य खाद्य आयोग। तो राज्य खाद्य आयोग अधिनियम आया था 2013 में और इसका वर्णन अधिनियम 2013 की धारा 16 में किया गया। वहीं इसका गठन 21 जुलाई 2017 को किया गया। अगला है मध्य प्रदेश लोकायुक्त। तो मध्य प्रदेश लोकायुक्त अधिनियम 1981 में इसका वर्णन है, जबकि इसका गठन फरवरी 1982 में किया गया।